फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टोफर सर की सेकंड सीट है। ये मतलब वो डेमो क्लास की सीट थी। आज हम स्टार्ट करते हैं उनकी जो क्लास की सीट है। पहली सीट देखिए, सीट नंबर लिखा हुआ है। पहली ये सीट है, ये क्लासरूम एक्सरसाइज बेस्ड है वो कैप। तो देखिए ये कितना मज़ेदार तरीके से आप याद कर लेंगे। 20 वर्ड्स डेली करवाते हैं सर, और बहुत अच्छे तरीके से करवाते हैं। मैं कहता हूँ उनकी तरह इंग्लिश कोई नहीं पढ़ा सकता। बहुत अच्छी तरीके से वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं। एसीडुअस, एसीडुअस का मतलब क्या होता है? देखिए, इसको याद करने के कई तरीके हैं। तो पहला तरीका जो है सर ने बताया था कि एसीडुअस, डूअस, डूअस एस की तरह काम करने वाला। डूअस जो होता है काम करने वाला है, एसीडुअस एस की तरह, यानी जो एस की तरह काम करता है, गधे की तरह काम करता है। गधा कैसा काम करता है? बहुत मेहनती काम करता है। तो ये एसीडुअस है। तो एसीडुअस का मतलब होता है डिलीजेंट। देखिए, अब डिलीजेंट भी एक मेन वर्ड में आएगा आगे आगे क्लासों में। ये डिलीजेंट आया हुआ है मेन वर्ड में। तो इसको हम वहां से भी याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ याद करना है तो डिलीजेंट, दिल्ली के जो एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही डिलीजेंट होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं। दिल्ली में जो एजेंट हैं वो क्या हैं? डिलीजेंट हैं। दिल्ली के एजेंट जो हैं वो बहुत ही डिलीजेंट हैं। हालांकि ये वर्ड फिर आएगा मेन वर्ड में, इतना फोकस नहीं करते हैं इस पर, लेकिन अगर आपको याद करना है तो आप याद कर सकते हैं। फिर देखिए, एक तरीका है कि इसको हम याद कर सकते हैं ऐसी दुआ। ऐसी दुआ दो मुझे कि मैं बहुत मेहनती हो जाऊं, मतलब मैं बहुत मेहनत करने लगूं। तो ऐसी दुआ दो या ऐसी डूअस, यानी एस की तरह डू कर, मतलब करने वाला भी मेहनती होता है। और ऐसी दुआ दो कि मैं बहुत मेहनती हो जाऊं। देखिए, अब आता है सेकंड वर्ड है अटरली। अटरली का मतलब होता है कंप्लीटली या इंटायरली, मतलब किसी चीज को पूर्ण रूप से करना, यानी वो कहलाता है अटरली। अब देखिए, अटरली का मतलब होता है इंटायरली। अब जो रात को पी थी वो सुबह तक क्या हो जाती है? उतर जाती है। कैसे कैसे उतर जाती है? उतर जाती है क्योंकि कैसे? कंप्लीटली यानी इनटायरली, पूर्ण रूप से। कितना भी आप रात को पियो, लेकिन वो सुबह तक क्या होती है? अटरली हो जाती है, यानी कि कंप्लीटली क्या हो जाती है? उतर जाती है। उतर ली यानी कि उतर जाती है। तो इसलिए इसको आपने ऐसे याद कर सकते हैं, अटरली उतरली। उतरली क्या? उतरली जो पी थी शाम को, सुबह तक क्या हो जाता है? वो कंप्लीटली इंटायरली यानी कि पूर्ण रूप से वो उतर जाती है। अब अब आता है नेक्स्ट वर्ड है, थर्ड वर्ड है एबोमिनेबल। अब देखिए, इसका मतलब होता है घृणास्पद, यानी कि वेरी बैड, यानी अनप्लीजेंट। देखिए, इसको कैसे याद करेंगे? अब मीना एबल, अब मीना एबल हो गई है, इसलिए अब वो क्या हो गई है? एबोमिनेबल हो गई है। देखिए, इसको कैसे याद करेंगे? अब मीना इतनी एबल हो गई है कि उसका व्यवहार कैसा हो गया है? घृणास्पद हो गया है। यानी कि मीना अब इतनी एबल हो गई है कि उसका व्यवहार जो है अब कैसा हो गया है? एबोमिनेबल हो गया है। तो अब वो इतनी एबल हो गई है तो एबोमिनेबल हो गई है। अब मीना इतनी एबल हो गई है तो वो अब एबोमिनेबल हो गई, यानी घृणास्पद हो गई है। अगला वर्ड है ऑगरी। ऑगरी का मतलब होता है वो गिरी वो गिरी, यानी कि आभास होना। अब देखिए, इसको कैसे याद करेंगे? ऑगरी, ऑगरी, ओगरी, ऑगरी, ओगरी, यानी कि जिसका मतलब होता है कि आभास या संकेत, यानी कि ओमेन। देखिए, इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि एक आदमी अपनी पत्नी को साइकिल पे बैठा के ले जा रहा था, यानी वो क्या थी? ओमेन थी, यानी वुमेन थी। उसको आप ओमेन याद कर सकते हैं। अब वो गिर गई, उसको पता भी नहीं हुआ। तो लोगों ने कहा कि वो गिरी और इसका तुम्हें आभास भी नहीं हुआ। इसका मतलब होता है, क्या तुम्हें कोई आभास नहीं हुआ कि वो गिर गई? यानी वो गिरी, वुमेन, ओमेन, वुमेन जो गिरी, तुम्हें आभास नहीं हुआ, तुम कैसे साइकिल चलाते हो? यानी यही होता है कि ऑगरी, यानी कि ओमेन, यानी आभास या संकेत। इसका एक वर्ड होता है इंसिनुएशन, वो भी अच्छा वर्ड है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आगे वो मेन वर्ड में आएगा। अब आता है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, यानी बियर्ड। अब कन्फ्रंट को कैसे रिलेट करेंगे? कौन फ्रंट, कौन फ्रंट, कौन फ्रंट पर आकर मेरा सामना करेगा, यानी मेरा अपोज करेगा, मेरा विरोध करेगा। ऐसा है कोई जो मेरे फ्रंट पे आकर मेरा कन्फ्रंट करे, मेरा सामना करे? तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए, अब आता है लिद। लिद वर्ड जो है, आप इसको
मतलब कई तरीके से रिलेट कर सकते हैं, जैसे आपको सुटेबल पड़े। बहुत तरीके बताते हैं सर याद करने के, इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा है। मतलब किसी भी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। लिद, लिद का मतलब होता है मुलायम, यानी लिसम। लीद, देखिए लीद जो है, अगर आपको पता हो वो क्या होती है, बहुत मुलायम होती है। और इसको याद कर सकते हैं, हमारे मुलायम जी क्या हैं, बहुत ही लिद हैं, लिसम हैं और सपल हैं। ये 3 वर्ड हैं। तो लिद, लिसम और सपल, ये तीनों ही इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो हमारे मुलायम जी कैसे हैं, बहुत ही लिद हैं, लिसम हैं, सपल हैं। तो इसको आप लीद से याद कर सकते हैं। लिद, लीद, लिद। लिद का ऐसा होता है, मतलब जो गोश्त होता है वो क्या होता है, बहुत मुलायम होता है। मतलब आप इसको रिलेट कर लीजिए, ये आप मतलब किसी को घृणा या किसी से वैसी चीज़ों के लिए नहीं है। इसको आप बस अपना अपना काम निकालिए, बस हमें और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए चेरी, चेरी और वेरी, चेरी वेरी, चेरी वेरी, ये दोनों ही सिनोनिम वर्ड हैं, तो इसलिए आपको इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चेरी वेरी, चेरी वेरी, चेरी वेरी, यानी होता है सतर्क या सावधान। तो देखिए अब चेरी खाते समय हमें क्या रहना चाहिए, बहुत ही सावधान रहना चाहिए, बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए। नहीं तो हम क्या होता है, चेरी खाते हैं तो हम ऐसे ही खाते चले जाते हैं। तो देखिए चेरी जब भी खाइए थोड़ा आप क्या रखिए, बहुत सावधान रहिए, चेरी के साथ वेरी रहिए। चेरी वेरी, चेरी, चेरी खाते समय बहुत ही सतर्क या सावधान रहिए। अब आता है बॉन्टी, बॉन्टी, बॉन्टी। तो देखिए एक इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। एक बंटी नाम का लड़का है, तो वो एक लड़की से प्यार करता है। तो लड़की की माँ जो है उसे कहती है कि उस लड़के से मत मिला कर, वो तुझे खराब कर देगा। बंटी जो है वो बहुत ही गंदा लड़का है, तो उससे तू मत मिला कर। तो लड़की कहती है नहीं माँ, बंटी तो मेरा बॉन्टी है, मतलब वो तो मुझे गिफ्ट देता है, मतलब उपहार देता है, वो तो मेरा उपहार है, जेनरोसिटी है। तो वही है, बंटी जो है, बंटी नाम का लड़का है, वो हमारा क्या है, उपहार है, वो तो मुझे बहुत सारे गिफ्ट देता है, उपहार देता है। देखिए अगला वर्ड है डिफाइल। फाइल को क्या कर रहे हैं, डिफाइल कर रहे हैं, डिफाइल कर रहे हैं। तो उसको डिफाइल कर दे रहे हैं, मतलब फाइल को हम डिफाइल कर दे रहे हैं, यानी दूषित करना होता है। डिफाइल का मतलब होता है दूषित करना या सली करना। देखिए इसको याद करने का, सली का मतलब होता है साली ने फाइल को छूकर क्या कर दिया है, सली कर दिया है। साली ने फाइल को छूकर सली कर दिया, तो दोनों वर्ड यहीं याद कर लीजिए, डिफाइल और सली। लेकिन ये सली जो है एक मेन वर्ड में भी आएगा, हम वहां भी इसको देखेंगे। सली डिफाइल, फाइल को डिफाइल कर दिया, यानी दे फाइल मुझे, नहीं तो तुम उसे पोल्यूट कर दोगे, यानी कि फाइल को मुझे दे दो, दे फाइल, फाइल दे, नहीं तो तुम इसे क्या कर दोगे, गंदा कर दोगे, दूषित कर दोगे, पोल्यूट कर दोगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है डिम्पल। डिम्पल का मतलब होता है, देखिए बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे, एक गाल में जो बोलते वक्त या हंसते वक्त एक क्या होता है, गाल में गड्ढा पड़ता है, उसी को हम कहते हैं डिम्पल, यानी गाल पर पड़ने वाला गड्ढा। इसको, इसका जो सिनोनिम है स्मॉल हॉलो इन चीक या पिट, यानी जो हमारे गाल पे जो गड्ढा पड़ता है। तो देखिए क्या है, डिम्पल के दोनों गाल पर क्या है, डिम्पल है। डिम्पल का नाम आप जानते होंगे, एक एक्ट्रेस हैं। तो डिम्पल के दोनों गाल पर क्या है, डिम्पल है। और आता है टेमिडिटी। टेमिडिटी का मतलब होता है दुस्साहस या गुस्ताखी। देखिए गाल, गॉल याद किया था ना, गॉल, गॉल का मतलब क्या था, गुस्ताखी या बदतमीजी। याद किया था ना कि अगर गॉल, अगर गल के साथ यानी गाल के साथ अगर तुम गॉल करोगे, बदतमीजी करोगे, तो वो तुम्हारा गाल क्या कर देगी, लाल कर देगी। तो इसको आप वहां से देखिए, अभी ये मेन वर्ड में था, अभी ये सिनोनिम है, तो इसलिए वर्ड्स बहुत ज्यादा इसमें मतलब क्या होंगे, रिपीट होंगे। इसलिए आप ना बिना याद करते, बिना याद सिनोनिम्स को याद किए भी आपका बहुत सारा वर्ड ऐसे ही आके याद हो जाएगा। तो इसलिए सर का जो तरीका है पढ़ाने का, जो उन्होंने वर्ड को सेट कर रखा है, बहुत अच्छा है। तो इसलिए आप तरीके से पढ़िए, आप सिनोनिम्स नहीं याद करना है, बस जो मेन मेन वर्ड है उनको याद करते चलिए, बाद में आप इनके सिनोनिम्स भी सीख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है कन्फिस्केट, यानी जिसका मतलब होता है सीज करना या इम्पाउंड कर देना। 3 वर्ड है, देखिए सीज, इम्पाउंड और कन्फिस्केट। तो तीनों वर्ड, हालांकि सीज तो बहुत सारे वर्ड, बहुत सारे लोग जानते होंगे, सीज का मतलब होता है जब्त कर देना किसी चीज को। कॉन्फिस्केट या इम्पाउंड, ये 2 वर्ड हमें याद करने हैं। तो कौन फीस जमा नहीं किया है, इसको याद करेंगे, कौन फीस जमा नहीं किया है, कौन फीस, कौन फीस, कौन फीस जमा नहीं किया है, उसके सामान को जमा कर, मतलब क्या कर लो, जब्त कर लो। स्कूल में
क्या होता है, कौन फीस जमा नहीं किया है उसके सामान को हम क्या करेंगे, जमा कर लेंगे, यानी कि सीज कर लेंगे, उसको हम जब्त कर लेंगे। उसको जब तक वो फीस जमा नहीं करता हम उसके सामान को क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। अब देखिए इम्पाउंड, इम्पाउंड का मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है सीज करना। अब इतना पाउंड, अगर अगर आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो इतना पाउंड, अगर कहीं ज़्यादा पाउंड आ गया, कहीं फॉरेन करेंसी आपको मिल गई, तो आप उसको क्या करेंगे, इम्पाउंड कर देंगे, आप उसको सीज कर देंगे। तो इम्पाउंड मतलब होता है पाउंड, यानी जो मनी होती है पाउंड, उसको इम्पाउंड कर दिया। पाया माँ इतनी मनी मिली, इम्पाउंड कर दिया, उसको सीज कर दिया। कॉन्फिस्केट, कौन फीस जमा नहीं किया है, कौन फीस, कौन फीस, कौन फीस, यानी कौन फीस जमा नहीं किया है उसके सामान को क्या कर लो, जब्त कर लो, या इम्पाउंड, इतने जो पाउंड हैं इन सबको क्या करना है, हमें सीज कर देना है। और देखिए नेक्स्ट वर्ड है डोलफुल, डोलफुल, डोलफुल यानी मौर्नफुल, डोलफुल, मौर्नफुल। तो डोलफुल का मतलब होता है दुखी, और मौर्नफुल का मतलब भी दुखी होता है। मौर्नफुल नेक्स्ट आगे चल के ये मेन वर्ड में फिर आएगा, तो इसलिए अगर आपको यहाँ याद करना है तो यहीं याद कर लीजिए, नहीं तो आगे याद कर लीजिएगा। डोलफुल, डोलफुल का मतलब है डॉली को फूल दे देना, यानी कि डॉली और फूल, डॉली फूल, डॉल फूल, डॉली फूल, डॉल फूल, डॉली फूल, डॉल फूल, डॉली फूल। यानी किसी भी वर्ड को आप थोड़ा रिपीट करेंगे ना, तो आपके मन में जो आपके माइंड है, आपके माइंड में उसका एक सेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे डॉल, डॉली, डॉल, डॉल फूल, डॉली, डॉली को फूल देना है, डॉल फूल, डॉल को फूल देना है। अब देखिए आपकी जो वाइफ है या जो आपकी गर्लफ्रेंड है वो एक डॉल है, आप उसको डॉली भी कहते होंगे, डॉल भी कहते होंगे, तो वो कैसी है, डॉल है। डॉल को आप क्या देते हैं, फूल देते हैं। नहीं तो अगर आप डॉल को फूल नहीं देंगे तो वो क्या हो जाएगी, दुखी हो जाएगी, आपसे नाराज हो जाएगी। और मॉर्न फूल, मॉर्निंग में भी उसे फूल देना है, नहीं तो मॉर्निंग उठते ही वो क्या हो जाएगी, आपसे नाराज हो जाएगी, दुखी हो जाएगी। तो देखिए डॉल फूल, डॉली को फूल, यानी हमारी डॉली है, मेरी जो गर्लफ्रेंड डॉली है, उसको फूल दो, नहीं तो वो क्या हो जाएगी, दुखी हो जाएगी। और मॉर्न फूल यही याद कर लीजिए, नहीं तो आगे याद कर ही लेंगे। अगला वर्ड है कैजोल। देखिए कैजोल का मतलब होता है आपको कैजोल, आप कई लोग तो इसको काजोल ही पढ़ लेते हैं। तो काजोल वही एक्ट्रेस हैं, अजय देवगन की वाइफ हैं। तो कैजोल का मतलब होता है किसी को बहलाना, किसी से फ्लैटरी करना, चापलूसी करना किसी की। तो देखिए अब DDLJ मूवी देखी होगी, तो शाहरुख खान क्या करते हैं काजोल से, काजोल की बहुत ज़्यादा चापलूसी करते हैं, उसे पटाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं यहाँ वहाँ। तो आप काजोल, कैजोल, काजोल, कैजोल, इसको याद कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वर्ड है कैजोल, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एनोडाइन, एनोडाइन। अब देखिए अन्नू जो है वो डाइन है, अन्नू डाइन, अन्नू डाइन, अन्नू डाइन। अब एक लड़की है अन्नू, जो एक लड़के से प्यार करती है, तो लड़के की माँ कहती है कि अन्नू डाइन है, तू उससे दूर रह कर, तू उससे दूर रह कर, वो एक डाइन है। तो लड़का क्या कहता है, लड़का कहता है नहीं माँ, अन्नू डाइन नहीं है, वो तो पेन किलर है, इनोक्यूअस है, यानी कि वो पेन किलर है, नहीं वो तो जब मैं उससे मिलता हूँ वो मेरे सारे दर्द को क्या कर देती है, दूर कर देती है, वो मेरे लिए तो वो पेन किलर है। अन्नू डाइन नहीं है, अन्नू डाइन नहीं है, वो क्या है, वो पेन किलर है। अन्नू डाइन नहीं है, वो क्या है, पेन किलर है। अगला वर्ड देखते हैं, वो है कॉलरिक। कॉलरिक का मतलब होता है गुस्सैल, कंटेन के रस। तो इसको कैसे याद करेंगे, कॉलरिक जो होते हैं क्लर्क और कॉलर, कॉलर से याद कर लीजिए या इसको क्लर्क से याद कर लीजिए। देखिए बैंक में जो भी क्लर्क होते हैं, देखिए बात बात पे क्या करते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। तो आप क्लर्क से याद कर लीजिए या कॉलर से याद कर लीजिए। कॉलर का देखिए कॉलरिक का मतलब होता है, चाहे कॉलर, अगर आपका कोई कॉलर पकड़ ले तो आपको क्या आएगा, गुस्सा आएगा। आप बहुत मतलब है, जो गुस्सैल लोग होते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जो गुस्सैल लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, बात बात पे कॉलर पकड़ लेते हैं आदमी का। कंटेन के रस, कौन टैंक का रस पी लेगा, मतलब इस टैंक का कौन रस पिएगा, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि इस टैंक का रस कौन पी सकता है। कौन टैंक के रस मतलब वो बहुत गुस्सैल है, इतना गुस्सैल है कि वो धमकी देता है लोगों को। कौन टैंक का रस, कौन टैंक का रस, कौन टैंक के रस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए यही याद कर लीजिए, आगे भी ये वर्ड आएगा मेन वर्ड में। और हॉट हेडेड, देखिए हॉट हेडेड तो वैसे भी आपको समझ आ जाएगा कि हॉट हेड है, उसका गर्म दिमाग है, तो क्या है, गुस्सैल है। तो हॉट हेडेड तो सिंपल वर्ड है, बट जो मुश्किल वर्ड है कंटेन के रस और कॉलरिक है।
तो कॉलरिक यानी बात बात पे जो कॉलर पकड़ लेते हो, और जो बात बात पे या फिर जो क्लर्क होते हैं वो क्या करते रहते हैं, बैंक में क्लर्क बात बात पे गुस्सा करते रहते हैं। और कंटेन के रस, कौन टैंक का रस पी लेगा, मतलब कौन टैंक का रस पिएगा, कौन टैंक के रस, कौन टैंक का रस पी लेता है। फिर देखिए बरसर्क। अब बरसर्क का मतलब होता है बार जो है उसका बाल जो है वो सरक जाए। बाल जो है अगर वो सरक जाता है तो कई लोग गुस्सा हो जाते हैं, बाल सरक गया यानी बरसर्क हो गया। हालांकि इसको कई चीजों से याद कर सकते हैं। बरसर्क का मतलब होता है सर से चुनरी सरकते ही वो बरसर्क हो गया, यानी कि गुस्सा हो गया, एंग्री हो गया। तो बाल भी सरक जाता है, तो ऐसे याद कर दीजिएगा इसको आप बहुत इजीली कि बरसर्क यानी बाल जो है सरक गया तो वो गुस्सा हो गया। बरसर्क, बाल सरक गया तो गुस्सा हो गया। तो देखिए आप करिए क्या, आप जब पढ़ रहे हो ना तो इन सब चीज़ों की एक इमेज अपने माइंड में क्रिएट कर लीजिए, किसी आप रियल इंसिडेंट से इसको रिलेट कर लीजिए। अब देखिए बरसर्क, बरसर्क का मतलब होता है जैसे आप कोई ड्राइविंग कर रहा है, ठीक है, और आपका जैसे बाल है उड़ उड़ के उसके मुंह पे जाएगा सरक सरक के, तो वो क्या हो जाएगा, बरसर्क हो जाएगा। तो अपने आप आपके माइंड में एक बार सरक, बरसर्क अपने आप में आपके माइंड में वो चीज आके ऐड हो जाएगी। और नेक्स्ट वर्ड है अबेंडन। अबेंडन, अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना या रिलिंक्विश कर देना किसी चीज को। अब बंधन से, अब बंधन, अब अबेंडन का मतलब होता है अब बंधन। तो अगर आप इसको अपने माइंड में रिलेट करना चाहें तो इसको कैजुअल से ही रिलेट कर सकते हैं। कैजुअल में क्या होता है, लास्ट में जब शाहरुख खान ट्रेन से जा रहे होते हैं तो वो कैजुअल क्या कहती है, काजुअल कहती है ना, बाबूजी मुझे जाने दो, मुझे जाने दो बाबू। तो वही वहां से आप इसको याद कर सकते हैं। तो उसके बापू के बाद में क्या कहते हैं, अब अबेंडन कर देते हैं उसको, बाद में त्याग देते हैं यानी छोड़ देते हैं, रिलिंक्विश कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं कि उसको अब बंधन से मुक्त कर देना, किसी को मुक्त कर देना यानी त्याग देना या रिलिंक्विश कर देना। तो अब बंधन से किसी को मुक्त कर देना, वहां से भी आप याद कर सकते हैं। या अब बंधन, अब आप सारे बंधन को अबेंडन करो और मेरे संग हो चलो, तो ये वहीं से याद कर लीजिएगा। अब आता है एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी या स्टबर्न होता है। स्टबर्न और एडमेंट अच्छा वर्ड है, दोनों बहुत ज्यादा दिखते हैं ये वर्ड्स। अब देखिए अबेंडन, अब एंडन, सॉरी एडमेंट है। एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी यानी स्टबर्न। अड़ा, अड़ा हुआ आदमी क्या होता है, जैसे अड़ जाए किसी बात पे अड़ने वाला व्यक्ति, अड़ा होना यानी अड़ जाए, नहीं ये तो ऐसा होता है, वो क्या होता है, अड़ा हुआ व्यक्ति जो अड़ जाता है बात बात पे, बात को लेकर, वो होता है जिद्दी। बहुत ज्यादा जिद्दी व्यक्ति ही अड़ जाता है। अबसर्द, अबसर्द का मतलब होता है असंगत या बेढंगा यानी प्रीपोस्टेरस। जो प्रीपोस्टेरस है या अबसर्द है। अब सर्द पड़ रही है, बताइए इस गर्मी में सर्द पड़ेगी तो ये कैसा लगेगा आपको, बेढंगा लगेगा ना, ये तो असंगत है भाई, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अब सर्द, अब यार इतनी गर्मी पड़ रही है अब सर्द पड़ेगी, ऐसा ये तो बड़ा बेढंगापन है। देखिए और प्रीपोस्टेरस, प्रीपोस्टेरस यानी कि प्री यानी कि पहले, पोस्ट का रस यानी कि जो सिलेक्शन है आपका सीजीएल में सिलेक्शन होगा और आपको पोस्ट मिलेगी, आप उन सब चीजों का रस ले लेके अपने मन में बड़ा ही क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो क्या ये अच्छी बात है, नहीं, ये भी तो बेढंगा है भाई। पहले मेहनत करो, क्रैक करो। अब मेहनत कर नहीं रहे हो, बस आप सोचते हो कि मेरा सीजीएल में हो जाएगा, मुझे स्टार्स मिल जाएंगे, मैं ऑफिसर बन जाऊंगा, तो ये प्रीपोस्टेरस है, ये भी एक बेढंगापन है, यानी कि ये भी सही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।